तो मनाली में इस वक्त तबाही मची है और रवीश आपको नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल वहां पर आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये ब्यास नदी है मेरे ठीक पीछे और ये भानु का पुल था जो कि लोहे का। अब आप देखिए कि आधा पुल ब्यास नदी ने काट दिया है। जहां पे एक सड़क होती थी वहां पर ब्यास नदी इस वक्त बह रही है और लगातार जो है वो इस तरीके के घरों को भी खतरा हो गया है। लगातार ब्यास नदी का जो पानी है वो आप देखिए कि किस तरीके से खतरनाक तरीके से बह रहा है। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्यास नदी के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा सूखा हुआ था, लेकिन कल रात से जो भारी बारिश हुई है उसके वजह से अब आप देखिए कि तमाम सारे जगहों पर अब पानी भर गया है और बहुत सारे जो यहाँ कॉटेज उस तरीके से बने हुए थे, ये कॉटेज यहाँ पर बने हुए थे, पूरा ब्यास नदी ने इसको उड़ा कर रख दिया है, साफ कर दिया है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो कॉटेज हैं उनको नुकसान पहुंचा है, बह गए हैं कॉटेज। वो सामने आपको एक सफ़ेद होटल दिख रहा है। अब आप देखिए कि ब्यास नदी का जो पानी है वो सीधे वहां पर टकरा रहा है। उसकी एक चारदीवारी थी होटल की, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है और उस पूरे बड़े से होटल को खाली करवा लिया गया है। एक भी शख्स अब उस होटल में नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए चारों तरफ तबाही का एकदम मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे इस तरीके से मोटे जो पेड़ हैं चीड़ के वो यहाँ पर बह के आ गए हैं। इस जगह पर एक सड़क हुआ करती थी, अब आप देखिए कि ब्यास नदी का यहाँ पर पानी बह रहा है। यहाँ पर एक बाकायदा पक्की सड़क होती थी जो कि ये सड़क जो है वो निग्गर को जोड़ती थी, लेकिन अब आप देखिए कि पूरी तरीके से ये बह चुका है। अब आप ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये गाड़ी की चेचिस है, बह के आई चेचिस केवल यहाँ पर है, बाकी सारी गाड़ी जो है वो इस मलबे में तब्दील हो गई है। तो ये ब्यास नदी जो लगातार बढ़ रही है उसके वजह से जब ये पानी बढ़ता है तो यही पानी पंजाब में जाता है और फिर आपने देखा कि पंजाब में भी कई सारे ज़िलों में 30 साल बाद उस तरीके से बाढ़ आई होती है। तो एक मनाली के लिए एक बुरी खबर यह है कि जो 6 दिन के बाद में ये जो भानु का लोहे का पुल खड़ा किया गया था, अब आप देखिए कि फिर से ये आधा टंगा है नदी के अंदर और उसके बाद से नदी ब्यास नदी बह रही है। पुल जो है वो तिरछा हो गया है तो इसके वजह से पूरी आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई है, क्योंकि निग्गर से कोई आता था तो ये एक रूट होता था जो कि भानु के पुल से होता हुआ और फिर वो जो लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे ये पुल को जोड़ता था, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये आप देखिए एक बड़े से चट्टान पर एक होटल है, उसके ठीक पीछे तमाम सारे जो कॉटेज बने हुए थे, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो कॉटेज थे वो भी पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। तो ये एक तबाही की एक फिर से नई तस्वीर है, क्योंकि 25 तारीख के बाद से ब्यास नदी का पानी बहुत घट गया था, इस पुल को खड़ा कर दिया गया था दोबारा, लेकिन अभी आप देखिए कि लगातार जो है वो इस पुल को आधा काट दिया गया। अश्विनी आगे आना, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये आप देखिए ये अभी नया एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, उसको ब्यास नदी ने पूरी तरीके से गिरा दिया है। ये अगर आप दिखा पाएँ तो ये देखिए आप, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा कॉटेज बने हुए थे, वो सारे देखिए धीरे धीरे जो है वो ब्यास नदी में समाते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे दर्शकों को हम 26 अगस्त की तबाही की, विनाश की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मनाली से ग्राउंड जीरो से आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देखिए फिलहाल रवीश जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें वो आज की स्थिति की हैं कि आज क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं और 26 अगस्त को जब तबाही आई थी उस दिन की जो तस्वीर थी, जो भयावह मंजर था, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मनाली में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। और रवीश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मनाली में कई गांव भी हैं, जैसे कि सोलंग गांव की अगर बात करें तो वहां पर जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कई घरों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। क्या क्या तैयारी वहां पर लग रही है लोगों तक राहत पहुंचाने की, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की? देखिए, मनाली से सोलांग घाटी, रोहतांग पास, ले, भान कस्बा, ये सारे जोड़ने के लिए एक ये रास्ता था जिसके मैं आगे खड़ा हूँ। ये आप देखिए ये भानु का पुल है
और एक इससे पहले दर्शकों ने देखा कि ओल्ड मनाली में लोहे का जो पुल है, इन्हीं दो रास्तों से लेह की ओर लोग जाते थे, सोलांग घाटी की ओर लोग जाते थे। लेकिन वहां पर आपने देखा कि ओल्ड मनाली में जो लोहे का पुल है लाल कलर का, जिसमें ट्रेवलर आज सुबह निकाली गई, वो जो मनालसू नदी है वो एकदम उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये ब्यास नदी है जो जहां पर इस वक्त हैं हम। अब ये ब्यास नदी ने भी पूरे इस लोहे के पुल को काट दिया है। आधा लोहे का पुल नदी के अंदर है और आधा बह चुका है। तो उसके वजह से अब मनाली से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे लेह की ओर नहीं जा सकते हैं। और इसके वजह से तमाम सारे जो कस्बे हैं मनाली, जैसे ओल्ड मनाली हुआ, उसका भी संपर्क दूसरे हिमाचल प्रदेश के जिलों से टूटा हुआ है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सोलांग घाटी है, उसके बाद में अटल टनल के पास में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और इसके अलावा जो भांग, जिसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की, तो उसका आप देखिए कि वो भांग कस्बे में था, वो पूरी तरीके से वहाँ के हज़ारों लोगों का जो संपर्क है वो कटा हुआ है। और अब आप देखिए कि यही जो ब्यास नदी है ये नीचे निग्गर की ओर जाती है। अभी अभी खबर मिली है कि निग्गर में भी 4 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, निग्गर का भी रास्ता बंद हो गया है। तो लोग अब आप देखिए फंसे हुए हैं, जगह जगह पर फंसे हुए हैं। खाने पीने के सामान से लेकर और दवाइयों तक की धीरे धीरे अब किल्लत हो रही है, क्योंकि इस समय ब्यास नदी का जो उफान है उसके वजह से सारा जो राहत और बचाव का काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। इस तरीके की मशीनरी यहाँ पर आई हुई थी, आप देखिए कि वो किनारे अब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। लगातार 3 दिन से जो बारिश हो रही है। ये होटल, ये देखिए एक बड़ा सा होटल है, बिल्कुल ब्यास नदी यहाँ तक आ गई है। अब इस होटल को बचाने की कवायद, ये देखिए पूरी तरीके से गेट बंद हो गया है और पानी जो है वो होटल के अंदर तक चला गया था। ये आप देखिए कि बालू है यहाँ पर। तो इसको भी बचाने के लिए तमाम सारी ग्रामीणों ने कोशिश किया है इस तरीके से बड़े बड़े। ये भी एक रास्ता आप देखिए, ये जो रास्ता है ये गाँव की ओर रास्ता जाता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से अब ब्यास नदी ने इसको अपनी आगोश में ले लिया है। ये जो रॉक कॉटेज आप देख रहे हैं ये बहुत वायरल एक होटल था, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी। ये देखिए बड़े से चट्टान के ऊपर बना है, लेकिन इसकी सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं, यानी इस होटल की ओर जाने वाला जो रास्ता था वो गायब हो गया है। इसके सामने एक लॉन था, पार्किंग थी, पक्की पार्किंग थी, वो पूरी तरीके से उड़ गई है। और अब आप देखिए कि एक चट्टान पर बिल्कुल ये होटल खड़ा हुआ, उसके ठीक पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। और अभी जो ब्यास नदी का उफान है, लोग घबराए हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 तारीख तक इसी तरीके से मनाली के अंदर बारिश होगी। तो अभी फिलहाल जो है वो कोई राहत मिलती हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं दिख रही है। जब मौसम साफ होगा तब अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का नुकसान क्या कितना हुआ है, क्योंकि अभी जो नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। अभी ये कहा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है, लेकिन जब ये बारिश थमेगी तो ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से लेह की ओर जाने वाली जो बीआरओ की सड़क है वो पूरी तरीके से, ये देखिए इस लोहे के पुल के बाद में बीआरओ की सड़क है जो चंडीगढ़ लेह राजमार्ग है, आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक की जो सड़क है वो इसी ब्यास नदी में समा चुकी है। एक आगे पक्का बस स्टॉप था वॉल्वो बसेस का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और ये जो तबाही है, अब आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये निग्गर वैली की तस्वीर मैं दिखाऊं, आपको दिख नहीं रही होगी वैली, इतना ज़्यादा बारिश धुंध है, विजिबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं 3-4 दिनों से एक कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। न बारिश का स्तर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, न बहुत कम हो रहा है। एक मध्यम दर्जे की बारिश लगातार जब होती है तो ये जो बारिश है ये बहुत मुफीद होती है लैंडस्लाइड के लिए, क्योंकि रिस्क के जब पानी आता है तो अलग अलग झरनों के ज़रिए पानी आता है, तो इसके वजह से ये लैंडस्लाइड जो है वो लगातार हो रही है और इसी के वजह से खतरा बहुत बढ़ गया है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रात को यहाँ पर लोग, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो देखने आते हैं कि कहीं ब्यास नदी में और ज़्यादा पानी तो नहीं बढ़ गया है। तो इसके वजह से जो मुसीबतें हैं वो एकदम से आसपास के इलाकों के, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के, मनाली की अगर बात करें तो वहाँ पर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जब ये ब्यास नदी का जलस्तर घटेगा तभी ये पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों घर, दुकान,
गाड़ियां लोगों की बह चुकी हैं। जैसा अभी मैंने दिखाया कि गाड़ियां जमींदोज हो चुके, कई सारे बुलडोजर जो है वो इस नदी का जब पानी घटेगा तब आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से मलबा जो है पूरी आपको ब्यास नदी में बिखरा हुआ मिलेगा। वहां पर उस जगह पर आप देखिए, अगर अश्विनी से मैं बोलूंगा कि थोड़ा नीचे आएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, तो संभल के आना सुन, तो आप देखिए एक हरे कलर का कॉटेज है, उसको मैं इस तरीके से, हरे कलर का जो कॉटेज है वो दर्जन भर इस तरीके से कॉटेज थे, लेकिन अभी केवल एक वहां पर कॉटेज रह गया है। पूरी तरीके से वो सारे नामो निशान तक उसका कॉटेज का मिट चुका है। आगे तमाम सारे घर थे, उनको भी खत्म कर दिया है नदी ने। और नदी का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो डर है, जो दहशत है, वो भी बढ़ रहा है। बिल्कुल रवीश, ये तस्वीरें आप जो हमें दिखा रहे हैं इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग वहां पर परेशानियों से घिरे हुए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ रवीश। इस बीच हम कुछ और तस्वीरें मनाली से दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। मनाली में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तेज बहाव में एक गाड़ी भी वहां पर फंस गई। आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मनालसू नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर है। तमाम सारे मनाली के लोग हैं। ये पुल फिर से टूट गया है, तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होगी फिर से। दिक्कत तो बहुत है, क्या करना फिर, कहाँ जाना, ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, आप लोग काफी सालों से यहाँ पे रहते हैं, कभी इस तरीके का देखा आपने नदी का? नहीं देखा कभी, पहली बार देखा हमने ऐसा। पहली बार। आगे आपको दिखाते हैं कि पूरे आधे मनाली के जो लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। रास्ते बंद हो गए हैं फिर से मनाली के, और तमाम सारे जो होटल किनारे ऊपर थे वो भी अब लोग खाली कर रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं, मनाली के ही हैं? ये तो बड़ा नदी फिर से उफान पर हो गई है। नदी उफान पर होगी, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अब बढ़ ही रही है। नदी भी हमारी बढ़ रही है, देख रहे होंगे आप, टेम्पो ट्रैवलर भी फंसा है और लोग भी इधर फंसे हुए हैं। तो अभी जब तक बारिश नहीं थमेगी तब तक तो ये सीधी सी बात है कि बढ़ेगी ही नदी। निश्चित तौर पर ये आप देखिए, ये ताज़ा तस्वीर है इस वक्त मनाली की, और मनाली में आप देखिए कि एक यहाँ पर ट्रैवलर फंसा हुआ है। ये जो लोहे का पुल है उसमें फिर से एक बार उसके ऊपर पानी बह रहा है, और लगातार बारिश से ये जो मनालसू नदी है ये ब्यास नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है, और इसमें आप देखिए कि कितना यहाँ पर पानी आ गया। हालांकि टेम्पो ट्रेवलर में समय रहते लोगों को उतार लिया गया तो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन आसपास के आप देखिए, वो देखिए होटल, वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, क्योंकि पानी लगातार नीचे से उसको काट रहा है। उसके नीचे की जो मिट्टी है वो सरक रही है। तो ये दूसरी साइड में भी आप देखिए कि वो सामने आधा बिल्कुल लटका हुआ है, आधा ज़मीन पर है और आधा हवा में है। इस तरीके से वो भी कभी गिर सकता है। ये जो बिल्डिंग है इसको भी खाली करवा लिया गया है, क्योंकि यहाँ लगातार जो मनालसू नदी से पानी आ रहा है वो इसको टकरा रहा है। हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। 600 से ज़्यादा सड़कें टूट चुकी हैं, और इस वक्त जो दूसरे ज़िले हैं हिमाचल के, उनसे बिल्कुल मनाली का जो संपर्क है ज़मीनी वो कट चुका है। तो फिलहाल जब बारिश बंद होगी तभी फिर से जो अस्थाई सड़क है वो शुरू हो पाएगी, लेकिन 5 दिन की मेहनत करने के बाद अस्थाई सड़क तैयार की गई थी, लेकिन आप देखिए कि वो सड़क फिर बह चुकी है। मनाली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मनाली में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तबाही ही तबाही चारों ओर नजर आ रही है। रवीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है, क्या इस बार का मॉनसून मनाली के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर आया है? ये सबसे बड़ी तबाही है मनाली, क्योंकि कुल्लू और मनाली हजारों देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जाना जाता है। बहुत मनपसंद इलाका ये हुआ करता था। यहाँ से मनाली से लोग जो है वो रोहतांग पास, लेह की ओर जाते थे। यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक जो है मंदिर है, हिडिंबा मंदिर है। लेकिन अभी आप देखिए कि पूरे मनाली में
बड़े बड़े होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तकरीबन यहाँ पर 4000 से ज्यादा होटल हैं। बहुत सारे तो होटल जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं, कई सारे होटल जमींदोज हो चुके हैं और जो बचे हैं होटल उनमें एक भी पर्यटक यहाँ पर नहीं दिखता है। मई से लेकर अब तक का जो महीना रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के लिए एक आप कह सकते हैं कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा रहा है। और अब जो है वो प्राकृतिक आपदा 25 तारीख से लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से तमाम सारे लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू से लेकर मनाली तक के बीच में हमने एक पहले तस्वीर दिखाई थी कि एक होटल बिल्कुल हवा में लटका हुआ है। करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट था लेकिन वो पूरी तरीके से हवा में लटका हुआ है। अब आप देखिए ये सारे बड़े बड़े होटल हैं जो कि जिनमें एक भी लोग नहीं हैं क्योंकि यहाँ कोई पर्यटक आ ही नहीं पा रहा है इस बारिश में। और इसके अलावा जो रास्ते हैं वो कट चुके हैं, खाने पीने की समस्याएं लोगों को आ रही हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। अब आप सोचिए कि जो मनाली से तकरीबन 500 किलोमीटर लेह दूर है, तो लेह के बीच में जो जगह जगह पर जो गांव हैं, हजारों लोग हैं जो लोग उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए ये चीड़ के पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ हैं कि इनको आप हिला तक नहीं सकते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ से जब ज़मीन कटी है तो ये सारे पेड़ यहाँ पर बह के आए हैं। इस तरीके की आपने देखा होगा कि चंबा में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बहुत सारे पेड़ आपको दिख रहे थे और ये जब पेड़ क्या है बह कर जाते हैं और जब किसी पुल से टकराते हैं तो पुल सबको सबसे ज़्यादा इसी तरीके के पेड़ और जो बोल्डर हैं बड़े बड़े वो नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि तमाम सारे जो पुल हैं वो जमींदोज हो चुके हैं। बीआरओ का करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो अभी तक हो चुका है क्योंकि ये जो चंडीगढ़ से लेह तक की जो रोड जाती है बहुत स्ट्रेटजिक रोड है। इसको आमतौर पर आर्मी के लिए बनाया गया था कि चाइना बॉर्डर तक हमारी जो सेना है वो पहुंचेगी और ये बीआरओ ने इसको बहुत मेहनत से तैयार किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इस रोड को पहुंचा है। पूरी तरीके से ये रोड अब चंडीगढ़ जो लेह राजमार्ग है बंद हो चुकी है और जो छोटे छोटे रास्ते हैं उन्हीं के जरिए आप किसी तरीके से मनाली की ओर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल रवीश, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से जबरदस्त नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं इमारतें ढह रही हैं, जहां तहां मलबा बिखरा हुआ है।